no, of course. Thank you. I thought वो बच्चा है, these are not बच्चा, these are tall boys. Just hold it. Okay. घर से निकल रहे थे, आज तो एक दूसरे को क्या कॉम्प्लीमेंट दिए कि दोनों बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। Thank you. थैंक यू। एक्चुअली कुणाल ने कुछ नहीं कहा मुझसे, मैंने उनसे गाड़ी में पूछा कि क्या मेरी साड़ी अच्छी है या नहीं, तो ही सेड यस इट्स वेरी प्रिटी। हम लेट हो गए थे एक्चुअली, ये अभी नए विंटर आते हैं ना, बहुत कम आते हैं बम्बई में। खाना खा के मेरी आँख लग गई थी, तो मैं लेट हो गया था, तो मुझे बहुत ज़्यादा अल्टीमेटम दे दिया गया था कि सिर्फ 10 मिनट में तैयार होने के लिए। तो अब मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, बहुत अच्छी साड़ी है। हाँ आप दोनों हमेशा ही अच्छे कामों से जुड़े रहते हैं। आज यहाँ पे बच्चे एनजीओ के बच्चे परफॉर्म करने वाले हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ उनके लिए और बहुत ही ख़ास मौका है हम सब के लिए, और मैं बहुत ही खुशी महसूस हो रही है कि हमें उन्हें अवार्ड्स देने का मौका मिलेगा, उन्हें डांस परफॉर्म करने का मौका मिलेगा। एंड आई रिमेंबर जब मैं छोटी थी, मैं बैले क्लासेस में जाती थी। आई वॉज़न्ट वेरी गुड, कथक में ज़्यादा बेहतर थी, लेकिन बहुत खुशी होती थी। सो आई नो दैट यू गेट अ लॉट ऑफ प्लेजर व्हेन यू डांस। कुणाल, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहूँगा कि सॉन्ग एंड डांस इज समथिंग दैट ब्रिंग्स ऑल ऑफ अस टुगेदर, और कहीं ना कहीं ये एक अच्छा ज़रिया है बच्चों को अपनी एनर्जी डालने का, और बहुत अच्छा काम हो रहा है जो एनजीओज़ कर रहे हैं। सो इन व्हाटएवर वे, लिटिल वे वी बीन एबल टू कम हियर एंड सपोर्ट, इट्स अ प्लेजर टू बी हियर। जी कुणाल, आप खुद अच्छे डांसर हैं, तो आज कुछ परफॉर्म करेंगे? आज मैं देखने आया हूँ और सीखने आया हूँ इनसे। कुणाल, कैसा रहा ये साल आपके लिए, आप दोनों के लिए बताना चाहेंगे? अच्छा रहा है। अच्छा रहा, शादी हुई इस साल। ओह यस ऑफ कोर्स, हाँ शादी भी हुई थी, 1 साल होने को है। बहुत ही अच्छा रहा है साल। फॉर यू? वेरी गुड। कहने के आपने बहुत मेहनत की इस साल, 2 फिल्में आपकी हैं, लेकिन कुछ नहीं चल पाई, क्या वजह मानते हैं इसकी? ये अब देखिए, हम एक्टर हैं, हम अपना काम पूरा करते हैं, अगर वो अच्छा लगे लोगों को तो अच्छी बात है। बाकी फिल्म का चलना ना चलना, मार्केटिंग, ये सब, प्रोड्यूसर, बहुत सारे और भी थिंग, ऑल अदर एस्पेक्ट्स हैव टू कम टुगेदर टू मेक थिंग्स वर्क। बट हम वही करेंगे जो हम करते आए, और वी होप फॉर द बेस्ट। न्यू ईयर के छुट्टियाँ मनाने 31 को? कहीं नहीं, फिलहाल बॉम्बे में ही। हर न्यू ईयर के साथ एक रेजोल्यूशन लेते हैं आप दोनों का क्या है? मैं नहीं मानती हूँ इन सब न्यू ईयर रेजोल्यूशंस में, नहीं मानती हूँ। अगर कुछ कमी लगी तो मुझे, तो देन आई ट्राई, एंड अगर मुझे लगता है कि मुझे किस चीज़ पर काम करना ज़रूरी है, पर्सनालिटी या फिजिकल, तो फिर उसी वक्त मैं काम करती हूँ। आई डोंट वेट टिल द एंड ऑफ द ईयर। सो आपकी फिल्म भी आ रही है जस्ट न्यू ईयर के बाद ही, क्या हाँ। कहना चाहेंगी, कितनी एक्साइटेड है? मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ। घायल वंस अगेन रिलीज़ हो रही है 15 जनवरी को। मैं देखना चाहती हूँ, खुद मुझे देखने का मौका नहीं मिला है। सनी सर के साथ काम कर रही हूँ, उनको गुस्सा आ रहा है फिल्म में, तो आई थिंक सभी वो देखना चाहेंगे इंशाल्लाह। प्रमोशन में देख सकते हैं आपको? जी हाँ, अभी इसके बाद ही हम जा रहे हैं, वो कॉमेडी नाइट्स विद कपिल शूट करने जा रहे हैं। अभी प्रमोशन शुरू हुई हैं, तो ऑफ कोर्स विल प्रमोट द फिल्म। एक न्यू ईयर आप सभी दर्शकों को हम दोनों की तरफ से नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर। अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू। यार ये सेल्फी। रोहित भाई, चल भी हो तुम थोड़ा पीछे। क्या कुछ कहना चाहेंगे इस फिल्म के बारे में, और कितने एक्साइटेड हैं आप? एक्साइटेड तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा हूँ, क्योंकि मेरे लिए मेरी जो 2 फेवरेट चीज़ें हैं, एक है लिखना और दूसरा है डांस।
डांस और म्यूज़िक का जहाँ तक मेरे लाइफ में कंट्रीब्यूशन रहा है वो हमेशा मुझे देखकर या करके खुशी मिलती है। एक हिंदुस्तानी ट्रेडिशन भी ये है कि हर्षोल्लास के मौके पे नाच गाना होता है, चाहे वो शादी हो या सेलिब्रेशन हो। और आज इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि बच्चे जो पुलिस कांस्टेबल के बच्चे हैं वो लोग मिलकर पूरे साल ट्रेनिंग करने के बाद में आज यहाँ सबके सामने परफॉर्म करेंगे। और ये मौका मेरे लिए बहुत ख़ास है क्योंकि मज़ा आएगा इन लोगों को देखकर। ये लोग प्रूव कर रहे हैं कि ज़िंदगी में बहुत कुछ किया जा सकता है अलग। ये ज़रूरी नहीं है कि आप किसी तबके के हों या वर्ग के हों या सेक्शन के हों सोसाइटी के। आप व्हाटएवर यू वांट टू डू यू कैन। हम जानते हैं कि आप अमिताभ बच्चन जी के बहुत बड़े फैन हैं, बहुत अच्छे वाले फैन हैं। तो उनका कौन सा गाना था जो आप हमेशा कॉपी करके डांस करते हैं? अमित जी के तो कई गाने हैं जिसके ऊपर हम कॉपी करके डांस करते हैं। ऐसा कोई एक ख़ास गाना नहीं है, लेकिन उनके साथ इसी दिवाली पर वो बड़े ही क्या एनर्जी है उनकी। दिवाली पर उनके घर पे जो गेट टुगेदर था उसमें उन्हीं के गाने लगे थे और उनके साथ जो नाचने का मौका सभी को मिला वो बहुत मज़ा आया। सबकी दिवाली बन गई। लेकिन कोई ऐसा कोई ख़ास एक गाना नहीं है, लेकिन हर चालू है। गया लाइट गया, अगली बार करते हैं। थैंक यू। कैसे करेगा ये? लाइट चालू कर देना। और मेरे चेहरे पे भी तो लाइट है यार। बस तो अमित जी के सारे गाने मेमोरेबल है। उनके साथ डांस करने में जो मज़ा आता है वो इनकम्पेरेबल। ये साल अच्छा रहा, बहुत इंटरेस्टिंग रहा क्योंकि पहले 6 महीने मैंने वो काम किया जो इतने सालों से कर रहा हूँ, एक्टिंग। और लास्ट 6 महीने में मैंने अपनी स्क्रिप्ट कंप्लीट की है अपनी फिल्म की, जो आने वाले साल में मैं डायरेक्ट करूँगा। उसके बारे में मैं ज़्यादा कुछ फ़िलहाल नहीं कह सकता। जो प्रोड्यूसर हैं हमारे, उनकी फिल्म अभी हाल ही में रिलीज़ हुई है, बहुत बड़ी हिट हुई है, तो जो भी कहेंगे वही कहेंगे। और मैं चाहता हूँ कि वो आपको बताएं कि मैं उनके कंपनी के लिए कौन सी फिल्म कर रहा हूँ, क्या फिल्म कर रहा हूँ। मेरे लिए बहुत गर्व की बात है कि इस कंपनी ने, ऐसे बड़े मेकर ने मुझे काबिल समझा अपनी कंपनी के लिए एक फिल्म बनाने के लिए। तो उम्मीद करता हूँ कि आने वाला साल मेरे लिए और ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो और मैं आप लोगों के सामने अपनी अगली फिल्म पेश कर सकूँ। ये सब अभी फ़िलहाल कहना नहीं चाहता मैं, क्योंकि कोई फाइनल हुआ नहीं ऑनेस्टली। सिर्फ स्क्रिप्ट लॉक हुई है और वो सबसे बड़ा हीरो है। हर फिल्म का सबसे बड़ा हीरो स्क्रिप्ट होता है। तो मेरी स्क्रिप्ट लॉक हो गई है। और जहाँ तक कास्टिंग का सवाल है तो वो इन प्रोसेस है, अभी तो कुछ कास्ट कंप्लीट हुआ नहीं है। अगर होता तो मैं आपको एक हिंट दे देता, लेकिन ऐसी कोई बात है नहीं। सर 31 को अक्सर यूजुअली मैं काम नहीं करता, लेकिन इस साल मैं एक शो होस्ट कर रहा हूँ गोवा में। गोवा के बेहतरीन कसिनो प्राइड बोर्ड के ऊपर एक बॉलीवुड नाइट है, उसको होस्ट कर रहा हूँ। वो इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि वैसे भी मैं छुट्टियों के लिए गोवा ही जाता हूँ। गोवा में हमारा घर है, तो न्यू ईयर मनाने हम गोवा जाते हैं। तो इस साल डबल सेलिब्रेशन हो जाएगा। पूरी फैमिली तो वहाँ है ही, लेकिन मैं क्रिसमस न्यू ईयर के दिन शो में परफॉर्म कर रहा हूँ। तो आई थिंक मैंने सोचा कि इस बार कुछ नॉर्म को तोड़ा जाए, कुछ हट के कुछ अलग किया जाए। तो मैंने ये कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति की मंजूरी दे दी। तो मज़ा आएगा, इट विल बी गुड फन। आई सेलिब्रेट विद अ लॉट ऑफ अदर पीपल। हाय, मेरा नाम रोहित रॉय है। मैं आप सभी को नए साल, आने वाले साल की शुभकामनाएं देना चाहता हूं और उम्मीद करता हूं कि 2016-2015 से बहुत ज़्यादा बेहतर हो आप लोगों के लिए, आपके परिवार के लिए। सो विश यू ऑल अ वेरी हेल्दी एंड प्रॉस्परस 2016। सवाल आप पूछ रहे हैं, लेकिन लोग सेंटर ही थे। कृतिका क्या कहना चाहेंगी आज यहाँ पे पुलिस कमिश्नर के साथ जितने भी कांस्टेबल हैं उनके बच्चे परफॉर्म करने वाले हैं इस अवार्ड शाम में? पहले तो मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है कि मैं यहाँ पे बच्चों को इनकरेज करने पहुँची हूँ। लास्ट ईयर मुझे इसी शो के लिए बुलाया
था बट आई couldn't make it. So this year when they called me, I definitely made a point to come here. इनफैक्ट यही उम्र है जब बच्चों को उनके हुनर के बारे में पता चलता है and they're excited to dance, sing, perform, and a big salute to the police force here that they're having these functions like these, encouraging their kids and other kids, underprivileged kids from the NGOs who are also getting a platform here to showcase their talent. बहुत बड़ी बात है कि ऐसा एक इवेंट हो रहा है जहाँ पे underprivileged बच्चों को अपना हुनर पेश करने का मौका दिया जा रहा है. सो आपको कितना डांस में इंटरेस्ट है? इनफैक्ट जब मैं 5 साल की थी तभी मैंने डांस स्टार्ट किया था. जस्ट डांसिंग इन फ्रंट ऑफ द कैमरा. मेरे फादर कैमरा ऑन करते थे एंड आई यूज्ड टू जस्ट स्टार्ट डांसिंग. सो उस टाइम से ही शायद मुझे आई न्यू दिस, आई हैड दिस इंट्यूशन कि मुझे एक्ट्रेस बनना है. एंड मतलब ऊपर वाले की दुआ है कि माई थिंग हैपेंड. आई मीन माई ड्रीम गॉट फुलफिल्ड. सो या दैट्स द. तो आपको आपकी ऑडियंस भी बहुत मिस कर रही है, कब हम देखेंगे? मैंने एक शो साइन किया है जो काफ़ी डिले हो गया था. आई साइंड इट अबाउट 5 months बैक. इट रियली गॉट डिलेड. होपफुली 2016 रोल होके कि वो शो बहुत जल्द आपके सामने पेश होगा. सो व्हाट्स योर न्यू ईयर प्लान्स, क्या है? This New Year's I'm performing with Cineyug, and I'm very excited because this is my first performance, and I've never really done a live stage performance before, but Cineyug एक बहुत ही बड़ा मंच है, and let's hope everybody enjoys this performance. थैंक यू सो मच. My pleasure, thank you. Tell me. बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि ये लोग बच्चों के लिए इतना कुछ कर रहे हैं. मेरे ख्याल से डांस के थ्रू जो एक नॉर्मल सी ये बच्चे अपने आप में पा रहे हैं, वो एक बहुत अच्छी चीज़ है करने के लिए. और मेरे को लग रहा है मुझे इनकी डांस एकेडमी ज्वाइन कर लेनी चाहिए. मैं इतना कुछ खास डांसर नहीं हूँ. मैं इतना अच्छा कुछ खास डांसर नहीं हूँ. ये लुक के बारे में बताइए आपको. अच्छी है, बहुत अच्छी है. थैंक यू. ये किसी फिल्म के लिए आपका हाँ, और कुछ रणवीर सरबजीत की शूट को स्टार्ट हो गई है, क्या कहना चाहेंगे? क्या आपकी भी शूट शुरू हुई? जी हो चुकी है. I think when I got a call for this, I was really excited to come here because बच्चों का था और मुझे लगता है कि बच्चों को हमेशा encourage करना चाहिए और यहाँ पर बच्चों को ना ही सिर्फ encourage किया जा रहा है but they'll get a sense of being empowered
एंड दैट्स व्हाई आई एम हियर टू एनकरेज देम. और इसमें से कई बच्चे बहुत टैलेंटेड हैं और थोड़ा सा पुश उनको शायद यू नो लाइफ में कुछ स्टेबिलिटी दे. तो आई एम जस्ट हियर टू सपोर्ट दैट कॉज. इतने सारे बिजी शेड्यूल में से आपका शो फिर एक बार टॉप 10 है तैयारी में, कैसे वक्त निकाला इस चीज़ के लिए? Nothing. I had got a call for this a few days back. So I had informed my production team that I'll be taking some time off for this event, and I told them what the cause was, and they were more than happy to let me go. लास्ट टाइम शो के बारे में एक बार टीआरपी में भी क्रॉस पे है तो Well, I really don't want to talk about the numbers of my show. I'm really happy and fingers crossed. I just hope कि लोग ऐसे ही पसंद करते रहे नागिन और हमारा शो देखते रहे और उसको हमेशा जिस पोजीशन पे रखा है उसे रखते रहे. अर्जुन न्यू ईयर की क्या प्लान है आपके? Nothing. After 2 days, I'll be flying to Goa with my family and some friends, and I'll be spending my New Year's there. Thank you. Thank you. रेडी बहुत अच्छा लगा आज यहाँ पे आके, खास करके बच्चों का प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा. बहुत डिफ़िकल्ट होता है बच्चों के साथ पिक्चर में एक्टिंग कराना, लेकिन यहाँ पे जो बच्चों ने टैलेंट का ये दिखाया बहुत अच्छा लगा मुझे. और पूरा छोटे से छोटे बच्चे थे, 3-4 साल के, 8-9 साल के. बहुत अच्छा लगा, अलग रूप देखने मिला आज. मैं ऐसा नहीं बच्चों के ऊपर, लेकिन अगर देखो पेशेंस होना चाहिए. जैसे मैंने कहा ना, बच्चों के ऊपर फिल्म बनाने के लिए ऐसा कोई सब्जेक्ट, ऐसा कोई इशू आएगा तो डेफिनेटली बनाऊंगा. थैंक यू. क्या कुछ कहना चाहेंगे आज शाम के बारे में? आपका कितना एंजॉय कर रहे हैं बच्चे यहाँ पे डांस? सबकोर्स यार, सारे बच्चे सब नए लोग ओके सारे बच्चे परफॉर्म कर रहे हैं, सब लोग एंजॉय कर रहे हैं. तो मैं भी यहाँ पे आके काफ़ी अच्छा फील कर रहा हूँ. आपने एक बुक भी लिखी है ऑडिशन हाँ के बारे में, हाँ. उसके बारे में कुछ डिटेल बताइए. ऑडिशन रूम एक बुक है. इट्स ऑल अबाउट कास्टिंग प्रोसेस और ऑडिशन टेक्निक. लोगों को जो सेट पे एक्टिंग होती है और प्लस जो ऑडिशन के वक्त पे जो परफॉर्मेंस चाहिए, तो उसके बीच का डिफरेंस और कास्टिंग प्रोसेस की कंप्लीट डिटेल है कि कहाँ से कोई भी एक्टर अगर अपना करियर स्टार्ट करे तो वो कहाँ से स्टार्ट करे, किस तरह से अपने करियर को आगे बढ़ाए. ये सब है ऑडिशन. कैसे रिसर्च किया आपने? आई एम ए कास्टिंग डायरेक्टर. लास्ट 6 साल से मेरा एक खुद का एक अनुभव रहा है. एक्चुअली होता क्या है कि अगर हम ऑडिशन रूम में जैसे मोस्टली बहुत सारे एक्टर आते हैं, अगर मैं उनको बोलूं कि आपको ऑडिशन ऐसे देना है, आपको ये करना है, आपको ये बोलना है, तो ऐसे उनके ऑटोमेटिकली उनके भी बहुत सारे सवाल रहते हैं. तो एक लिमिटेड टाइम रहता है हम लोगों के पास. एक्चुअली अगर मैं बात करूं कि ऑडिशन रूम में इतना ज़्यादा टाइम मिलता नहीं है. सपोज दैट अगर मुझे कोई शो कास्ट करना है, कोई फिल्म कास्ट करनी है, इतना ज़्यादा मुझे टाइम मिलता नहीं. तो उस लिमिटेड टाइम में मुझे हर किसी के इंडिविजुअल आंसर दे पाना पॉसिबल होता नहीं. नहीं, वो इंटरव्यूज़ नहीं है, उसमें कुछ रियल स्टोरीज़ हैं
और बहुत सारे लोगों के पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं जो मैं या मेरे सर्कल के जो भी एक्टर हैं, डायरेक्टर हैं, कास्टिंग डायरेक्टर हैं, हम सभी लोगों के अपने अपने एक्सपीरियंस हैं और हम सभी लोगों के अपने अपने जो अनुभवों के साथ जो जिसके साथ भी घटना घटी है वो सब चीज़ उसके अंदर है। थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू। आपको अपना नंबर देना है?